रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और मेरी तमाम माँ बहनें भी खैर व आफ़ियत से होंगी। रब ताला आपको, आप जहाँ कहीं भी हैं, रब ताला आपको खुश व खुरम रखे, हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी हिफाजत फरमाए। आज आप हज़रात की खिदमत में जो वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है औलाद को फर्मा बरदार बनाने का कुरानी वजीफ़ा। क्या मतलब कि आप ऐसा अमल करेंगे, आप ऐसा वजीफ़ा करेंगे जो कुरान मजीद की आयत होगी, जिसके करने से इंशाअल्लाह आपकी औलाद फर्मा बरदार बन जाएगी। मौजूदा दौर में जहाँ पर हर तरफ से परेशानी ही परेशानियाँ हैं, मसाइब ही मसाइब हैं, कभी इंसान को कौन सी परेशानी, कभी कौन सी परेशानी, वहीं पर एक परेशानी औलाद का नाफरमान होना, ये भी बहुत बड़ी परेशानी और मसाइब में से एक मुसीबत है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की औलाद को नेक और फर्मा बरदार बनाए और वालिदैन की आँखों की ठंडक बनाए। तो जहाँ पर औलाद की तरफ से कुछ कसूर होता है, लेकिन वहीं पर वालिदैन के कुछ कामों की वजह से भी औलाद नाफरमान बनती है। मसलन बच्चा छोटा है, अभी साल का है, 6 माह का है, वालिदैन एक दूसरे को गालियां देंगे, झगड़ा करेंगे, ऊंची आवाज़ से बोलेंगे, तो वो बच्चा अगरचे 6 माह का है, छोटा सा है, लेकिन वो असर अपने अंदर कबूल करता है। तो जब बड़ा हो जाता है, जिस तरह आप एक दूसरे को गालियां देते हैं, झगड़ते हैं, वही असर आपके बच्चे के अंदर मुंतकिल होना शुरू हो जाता है। जिस तरह वालिदैन नमाज नहीं पढ़ते, जो बच्चा साथ पढ़ा हो, 6 माह का, साल का, वो भी असर अपने अंदर कबूल कर रहा होता है, मुंतकिल उसके अंदर हो रहा होता है। जब आप खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे तो औलाद से आप क्या नमाज की तवक्को रखते हैं? तो वालिदैन की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि वो भी अपने अंदर ये चीज़ें पैदा करें, अपने बच्चों को बचपन ही से, छोटी ही उम्र में उन्हें नमाज का आदी बने। नमाज का कैसे आदी बने? उनके सामने आप इबादत करें, उनके सामने आप लोगों के साथ अखलाक से पेश आएँ, उनके सामने आप लोगों के हुकूक अदा करें। अपनी छोटी औलाद के सामने आप सदका खैरात का अहतमाम फरमाएं। तो जब आपकी औलाद बड़ी होगी तो वो भी इंशाअल्लाह सदका खैरात का अहतमाम फरमाएगी। तो औलाद को एक तो फर्मा बरदार बनाने का यही तरीका है कि आप उनके सामने नेक अमाल करना शुरू कर दें। और नंबर 2, अगर औलाद आपकी नाफरमान है, आपकी बात नहीं मानती, आपसे ज़ोर के साथ बात करती है, कारोबार में नुकसान दे रही है, दिन ब दिन नाफरमानी की तरफ औलाद बढ़ रही है, नमाज नहीं पढ़ती, तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देती, तो कुरान मजीद 26 पारा सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर जो 15 है, उसमें जो ये अल्फाज हैं, अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, आयत के आखिर में जो अल्फाज हैं, अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, इसको आपने हर फर्द नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ना है। आप कुछ दिन एहतिमाम फरमाएं, इंशाअल्लाह आपकी वो औलाद जो नाफरमान थी, वो औलाद जो आपकी बात नहीं मानती थी, वो औलाद जो तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देती थी, इस वजीफ़ा के करने से, अमल के करने से कुरान मजीद अपना एक असर दिखाता है। कुरान मजीद में एक तासीर है। जब आप ये वज़ाइफ शुरू कर देंगे, इंशाअल्लाह आपकी औलाद खुद ब खुद नेक बन जाएगी और आपकी आँखों की ठंडक बन जाएगी। दुआ फरमाए अल्लाह